आज की बड़ी खबर। बीती रात तकरीबन 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इस स्ट्राइक में भारतीय विमानों ने उन पर लगी मिसाइलों ने पाकिस्तान में कम से कम 9 आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए हैं, जिसमें जो अभी तक जानकारी छनकर सामने आ रही है कि इनमें से 4 अड्डे पाक अधिकृत कश्मीर में हैं, यानी पीओके में हैं, और बाकी पाकिस्तान के अन्य जगहों पर हैं। भारत सरकार के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं और आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार से माना जा रहा है कि ये एयर स्ट्राइक करके भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का शुरुआती बदला ले लिया है। इस हमले के बाद सीमा के इधर और उधर दोनों तरफ खलबली मची हुई है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ और राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि अभी एयर स्ट्राइक और चलेगी और पाकिस्तान को इस बार इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। उधर पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक उसने इस एयर स्ट्राइक में तकरीबन आधा दर्जन लोगों के मरने की बात कही है और इसको कोई बहुत बड़ा हमला नहीं बताया है। लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इस हमले से पाकिस्तान में खौफ तारी हो गया है और वो बचाव के रास्ते तलाश रहा है। उसने कई मुल्कों से बातचीत भी करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत से सुलह कराने के लिए भी बचाव करने की बात कही गई है। याद रहे दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस निर्ममता से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान सरकार की शह पर हमारी कश्मीर घाटी में घुस करके पहलगाम में 28 लोगों को मारा था, वो निर्ममता की हद थी। उससे पूरा भारत हिल गया था। पूरे भारत में इसके खिलाफ एक गुस्सा था, आक्रोश था और इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों बीचों के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। बाद में इसकी तैयारी भी हो रही थी। आज इसके खिलाफ मॉकड्रिल भी होनी है, तो समझाया जा रहा था इसके बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा। लेकिन नहीं, भारत ने रणनीति से काम लेते हुए ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को चेतावनी ही नहीं दी है, बल्कि अपना बदला भी लिया है। अब इस बात पर क्लासबाजी की जा रही है कि पाकिस्तान इसका जवाब किस प्रकार से देगा। कुछ लोग कहते हैं कि बदले में आतंकी कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान सीधे युद्ध की घोषणा कर सकता है। क्या होगा ये आगे देखना है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीमा पर अब युद्ध के बादल गहरा रहे हैं, संकट बढ़ गया है। इससे देशवासियों को अपना मनोबल ऊपर रखना होगा और अपने देश के समर्थन में आवाज़ उठानी होगी। अपने देश के जवानों का फौजियों का मनोबल बढ़ाना होगा। तो ये संकट का दौर है। हमारी अपील है, कपिलवस्तु पोस्ट की अपील है कि पूरा देश इस संकट के समय देश के साथ, राष्ट्र के साथ, अपनी फ़ौजों के साथ खड़ा हो और ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और अपने तमाम हज़ारों हजार शहीद जो आतंकवादियों के हाथों से शहीद किए गए हैं उनका बदला लिया जा सके और उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। जय हिंद। विस्तार से खबरों का इंतज़ार करिए। बाकी खबरें अगली किस्त में। एक सूचना यह भी मिली है कि हमारी मिसाइलों ने, हमारे जहाज़ों ने पाकिस्तान के F-17 विमान को मार गिराया है। इस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के होश तो उड़ाए ही हैं, पाकिस्तान की सेना को भी बड़ा संदेश दे दिया है। इससे
पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट छा गई है। जय हिंद, जय भारत।